नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, आज हम वशीकरण के बारे में बताने वाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वशीकरण क्या होता है, वशीकरण किसे कहते हैं। मित्रों, वशीकरण एक ऐसी विद्या है जिसका प्रयोग करके हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। हमारे तंत्र शास्त्र में इस तरह से छह प्रकार की विद्याओं का वर्णन है। उन्हीं छह विद्याओं में से एक होती है वशीकरण विद्या, जिन्हें हम षट कर्मों के नाम से जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से वशीकरण के बारे में बताने वाले हैं कि वशीकरण कैसे किया जाता है। वशीकरण एक ऐसी विद्या है जिसका प्रयोग करके हम किसी भी स्त्री को या किसी पुरुष को अपने वश में कर सकते हैं। वह जब उस पर इस वशीकरण विद्या का प्रभाव हो जाता है तो वह हमारे वशीभूत हो जाता है और हम जो कहते हैं वह हमारी बात में न चाहते हुए भी तर्क नहीं लगा सकता, उसकी तर्क लगाने की हिम्मत नहीं होती। वह जो भी हम कहते हैं उसे किसी भी प्रकार से सही हमारी बात को समर्थन करता है। क्यों? क्योंकि वह हमारे वशीभूत है, वह हमारे वश में है। तो मित्रों, आज हम इसी प्रकार का एक उपाय यहाँ बताने वाले हैं जिसमें ना तो किसी मंत्र की आवश्यकता है, न तंत्र की, न ही जप की, न ही तप की। सिर्फ आवश्यकता है तो थोड़े से ध्यान की और अभ्यास की। और इस उपाय के माध्यम से आप 100% किसी भी स्त्री को या किसी भी पुरुष को अपने वशीभूत कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, इसमें स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को वश में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष पुरुष को वश में कर ले या कोई स्त्री स्त्री को वश में कर ले, ऐसा संभव कदापि नहीं है। और इसमें एक चीज़ और ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के लिए ही प्रेम बढ़ाने के लिए ये प्रयोग है, न कि किसी भी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति पर ये प्रयोग किया जाए तो इसका लाभ मिले, मैं कदापि नहीं कह सकता, ऐसा असंभव है। क्यों? क्योंकि ये उच्च और स्वच्छ देवीय क्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार की आसुरी गतिविधि या आसुरी प्रयोग शामिल नहीं है और देवीय प्रभाव से कभी भी गलत कार्य नहीं हो सकते, हमेशा अच्छे ही कार्य होते हैं। तो मित्रों, मैंने ये वीडियो ये सोच करके आज मैं इस वीडियो के लिए बना रहा हूँ कि मैंने अक्सर करके कुछ परिवारों को टूटते हुए देखा है। कुछ जरा सी बातों पर पति पत्नियों में आपसी गृह क्लेश देखा है। जब उनमें आपसी गृह क्लेश होता है और एक दूसरे की बातों को जब महत्व नहीं देते हैं तो अक्सर धीरे धीरे क्या होता है कि वह परिवार टूट जाता है। कुछ ही समय में जो पति पत्नी जिन्होंने आजीवन जीने मरने की कसम खाई थी, जिन्होंने 7 फेरों पर अपने वचनों के लिए अपने स्वयं को अपने वचनों से बांधा था, वो सारे वचनों को भूल जाते हैं और थोड़ी ही आपसी मनमुटाव के कारण से अपने संबंधों को तलाक दे देते हैं, संबंधों को खत्म कर देते हैं। तो मित्रों, मैंने यह सोच करके कि ऐसे परिवार जो इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त हों, जिनके परिवार में पति पत्नी में आपसी मतभेद हों और मतभेद दूर नहीं हो रहे हों, एक दूसरे की बात मानने को कोई भी तैयार नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से यदि लाभ हो सके तो मैंने ये सोच करके ये वीडियो बनाई है। तो मित्रों, आज मैं इस वीडियो में इस विद्या का वर्णन करूंगा जिस विद्या का प्रयोग करके ऐसे परिवार अपना लाभ उठा सकते हैं और अपने परिवार को टूटने से बचा सकते हैं। लेकिन मित्रों, ये ध्यान रहे किसी विद्या का प्रयोग कभी भी दुरुपयोग या गलत तरीके से नहीं करना है। यदि आप इसका प्रयोग गलत तरीके से किसी अन्य अरे गहरे पर आप करेंगे और उसका दुष्परिणाम जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि ये गलत तरीके से अपना चमत्कार के लाभ नहीं दिखाएगी। ये भगवान शिव की बताई हुई शिव सूर्योदय में वर्णित विद्या है, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, यदि कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष इस विद्या को प्रयोग करके स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को अपने वश में कर सकता है, तो उसमें
वह माता पार्वती को बताते हैं कि यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री का जीव स्वर अपने जीव स्वर से पी ले तो उसका जीव स्वर विधि स्थान में उसके जीव स्वर में मिलकर के वह उसके जीव को हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर लेता है। तो अब या कोई स्त्री पुरुष का जीव स्वर पी करके अपने जीव स्वर में जब उसके जीव स्वर को अपने जीव स्वर से जब पी लेती है तो उसका जीव स्वर उसके जीव स्वर के विधि स्थान में जाकर के उसमें संगम होने उसमें मिल जाने से उसका जीव स्वर हमेशा के लिए उसके वशीभूत हो जाता है। तो अब मित्रों इसका हम विस्तार से बताएं कि जीव सबसे पहले ये जाने कि जीव स्वर का जो वर्णन दिया है कि जीव स्वर क्या कहते हैं। हमारे स्वर शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 लगभग नाड़ियाँ हैं, जिनमें मुख्य 3 नाड़ियाँ हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तथा 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इनमें जो स्वर का जो वर्णन किया गया है जीव स्वर का मतलब है कि जो भी हमारा स्वर बहता हो वह हमारा जीव स्वर कहलाता है, चाहे हमारा स्वर इड़ा हो, चाहे पिंगला हो, चाहे हमारा सुषुम्ना स्वर हो। तो मित्रों हमारे शिव स्वरोदय के माध्यम से सुषुम्ना स्वर में तो कोई भी कार्य करना वर्जित बताया गया है। सुषुम्ना स्वर यदि चलता हो तो उस समय केवल ईश्वर का ध्यान, योगाभ्यास आदि ही करे, अन्य कोई भी शुभ या अशुभ कार्य न करे। तो मित्रों जब हमारी इड़ा या पिंगला नाड़ी चलती हो, यानी इड़ा हमारी बाईं नाड़ी को कहते हैं और पिंगला दाहिनी नाड़ी को कहते हैं, जब हमारी श्वास बाईं नासिका में प्रवाहित होती है तो इसे इड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी या बाईं नाड़ी भी कहते हैं, तथा यदि दाहिनी नाड़ी बहती है तो इसे दायां स्वर, दाहिनी नाड़ी या फिर पिंगला नाड़ी या फिर सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। तो और जो दोनों के मध्य में जो बहती है इसी को सुषुम्ना नाड़ी या शिव नाड़ी कहते हैं। तो जो सुषुम्ना नाड़ी है वह तो मित्रों कुछ ही मिनटों के लिए चलती है, क्योंकि जैसे हमारी दाहिनी नाड़ी चलती हो और बाईं नाड़ी चलने को हो तो दाहिनी बंद होगी और बाईं चलेगी, तो कुछ ही मिनट के लिए, कुछ सेकंडों के लिए जब दोनों का मिलन होता है तो उसी समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। तो इस समय खास बात यह है कि सुषुम्ना नाड़ी जब चलती हो उस समय यदि तुम्हारे मुख से कोई बात निकल जाए तो वह बात सत्य होती है, तो इसी को सरस्वती नाड़ी भी कहते हैं। तो अब मित्रों मुख्य मकसद हमारा वशीकरण विद्या को बताने का है। तो जब हमारा जीव स्वर जो चलता है, चाहे वो पिंगला नाड़ी में हो या इड़ा नाड़ी में हो, तो जिस समय हमारा जीव स्वर चलता है तो उस समय हमें अपने जो जीवन साथी हमारा है, जैसे कि पुरुष है तो स्त्री या स्त्री है तो पुरुष, अपने जीवन साथी का जीव स्वर, जैसे वो श्वास इसमें जीव स्वर से अपने जीव स्वर को पीना, यानी अब जीव स्वर से जीव स्वर को पीना, तो श्वास के निकलने की जो स्थिति होती है उसे मित्रों हकार कहते हैं और श्वास को अंदर जाने की स्थिति को सकार कहते हैं। तो जब हमारा जो जीवन साथी है जो अपनी श्वास को बाहर छोड़े, हमें ये ध्यान से देखना है कि वो कब उसकी श्वास बाहर निकल रही है, बस इतना ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें ध्यान और अभ्यास ही महत्वपूर्ण है, इसमें कोई जब तब मंत्र विद्या कोई नहीं है। जिस समय हमारा जीवन साथी अपने श्वास को बाहर छोड़े, ठीक उसी समय हमें अपने श्वास को अंदर तीव्र गति से खींच लेना है, ताकि उसका जो जीव स्वर है, जो उसने श्वास छोड़ी है, वो हमारे जीव स्वर में यानी हमारे शरीर में अंदर चली जाए। और जब उसका श्वास और हमारा श्वास एक हो जाएगा, जब उनका संगम हो जाएगा, उनका मिलन हो जाएगा, जब दोनों एक ही हो जाएंगे तो उसका जीव स्वर हमेशा के लिए हमारे जीव स्वर के अधीन हो जाएगा, हमारे जीव स्वर के वशीभूत हो जाएगा। तो यानी जैसे किसी स्त्री ने अपने पति को वश में करने के लिए इस विद्या का प्रयोग किया, अपने जीव स्वर से उसके जीव स्वर को पी लिया, तो हमेशा के लिए उसका जीव स्वर उसके जीव स्वर में विलय हो गया, यानी वो दोनों एक हो गए, तो वह पति हमेशा के लिए उस पत्नी के वशीभूत हो गया। ठीक, फिर उसके लिए ये भी करना है, ये देखना है कि जब उसका पति जब उस श्वास के लिए अंदर खींच रहा हो उस समय अपने श्वास को तीव्र गति से छोड़ दे, ताकि उसका श्वास उसके श्वास में विलीन हो जाए, वह उस स्वर के लिए पी ले। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से तुम्हारे श्वास में आकर उसका श्वास विलय हो गया था, अब तुम्हारा श्वास उसके श्वास में विलय हो जाएगा, यानी दोनों जीव स्वर दोनों श्वास एक हो जाएंगे। जब दोनों जीव स्वर एक हो जाएंगे तो एक होने का मकसद आप जानते हैं कि दोनों में जैसे दूध में थोड़ा सा मट्ठा मिलाने के बाद दही बन गया, वह उन दोनों की मित्रता हो गई दूध और मट्ठे की। तो उसी प्रकार से हमारा दोनों का जीव स्वर एक हो गया
और एक होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए मित्रता की डोर में फंस गए और एक दूसरे के वशीभूत रहेंगे। इस प्रयोग को करके चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों एक दूसरे के को अपने बस में कर सकते हैं। यानी दोनों पति पत्नी हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन को सुख और ऐश्वर्य पूर्वक ऐश्वर्य में बदल सकते हैं। अपने घर में जो कलेश जो उत्पन्न हो रही थी, जो मन में मुटाव आ रहा था, उसे दूर कर सकते हैं और मन मुटाव आने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो मित्रों, इस उपाय को करके आप अपने परिवार को टूटने से बचा सकते हैं। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोई भी कुछ झूठ हो की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भगवान शिव की ये कही वाणी है और भगवान शिव का वचन झूठा नहीं हो सकता। शिव सूर्योदय शास्त्र के बारे में तो महाकवि रणजीत दास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि चंद्र टरे सूरज टरे धवो टरे सुनिमीत, वचन सूर्योदय न टरे कहे दास रणजीत। स्वयं इस शिव सूर्योदय शास्त्र से वर्णित कई प्रकार की जो विद्या है उनका प्रयोग स्वयं मैंने अभ्यास किया है और हर बात 100% सत्य साबित होती है। इसमें यदि हमारी जरा भी अगर गलती हो जाएगी तभी इसका परिणाम गलत आएगा, वरना इसका परिणाम गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक स्वयं सिद्ध विद्या है। इसमें न किसी जप की आवश्यकता है न तप की आवश्यकता है। तो मित्रों, मैं यदि आप तक ये वीडियो पहुंची है तो समझ लीजिए कि इस परेशानी से जो भी व्यक्ति जूझ रहा है उसकी समस्या का अंत आ चुका है। ईश्वर की प्रेरणा से ही ये वीडियो आप तक पहुंची है। तो इस वीडियो के लिए ईश्वर की आज्ञा मानकर, इस वीडियो को ईश्वर की प्रेरणा मानकर आप मिस न करें। इस वीडियो को अवश्य देखें और पूरा देखें। और इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके जीवन में ऐसी समस्या हो तो इस समस्या के समाधान के लिए उपाय अवश्य करें। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके लिए इस समस्या से निजात अवश्य प्राप्त होगी। आप एक बार इस प्रयोग को अवश्य आजमा करके देखें। यदि आपके जीवन में, यदि आपके गृह क्लेश में, यानी आपके पति पत्नी के विरुद्ध मन मुटाव वाली ऐसी कोई व्यवस्था है तो आप इस प्रयोग को अवश्य करें। लेकिन बाहर कहीं भी किसी भी प्रकार से दुर्विचार से इस विद्या का प्रयोग न करें, अन्यथा इस प्रयोग के द्वारा यदि कोई हानि होती है तो इसके जिम्मेदार स्वयं आप होंगे। इसका उत्तरदायित्व आप पर होगा, क्योंकि मैं ऐसी सलाह कभी नहीं देता जिससे आपके लिए कोई नुकसान हो। क्योंकि ये विद्या कोई गलत विद्या नहीं है, ये एक देव प्रमाणित विद्या है, भगवान शिव की बताई हुई विद्या है। ये कभी भी किसी गलत काम करने के लिए आपको नहीं प्रोत्साहित करती है। ये स्वयं आपके स्वयं के निजी परिवार के लिए बताई गई विद्या है, जिसका आप स्वयं अपने निजी परिवार को टूटने से बचाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि समझ में ना आए तो एक नहीं 2 बार देखें, 2 बार नहीं 3 बार देखें, और जब समझ में आए तो आप इसका अवश्य प्रयोग करें। और मैं आशा व उम्मीद करता हूँ कि आप इसका प्रयोग करके अपने जीवन को सार्थक व सफल बनाएंगे और आपका जीवन धन्य होगा, सफल होगा, सुखी होगा, ऐसी मेरी उम्मीद और मेरी कामना है। क्योंकि इस शिव सूर्योदय शास्त्र की बात कभी भी कहीं भी झूठी साबित नहीं हुई है। और ये शिव सूर्योदय शास्त्र के द्वारा, शिव सूर्योदय शास्त्र में भगवान शिव के द्वारा वर्णित कथन है और ये 100% सत्य है। आप इसका एक बार अपने जीवन में यदि इस परेशानी से ग्रस्त हों तो अवश्य उपयोग करें। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।